जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, एक विशाली मेहरा नाम की लड़की का हमारे पास मैसेज आता है। वो कहती हैं कि भाई गुरुजी से इस विषय पे वीडियो बना दीजिए कि हम 2-2 घंटे लगातार पूजा पाठ जाप करते हैं, फिर भी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उन दिक्कतों पे किस तरह से आराम मिले। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। समस्या है तो समाधान भी है। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं। आप सभी लोग उनकी वीडियो देखते हैं। पीले वस्त्रधारी हैं प्रेमानंद जी महाराज। जब उन्होंने आध्यात्मिकता की राह को चुना तो जीवन में संघर्ष ही किया। मानो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी उन्हें समस्या इतनी पड़ी कि दोनों किडनियां उनकी फेल हैं। 18 साल से उनकी किडनियां खराब हैं, लेकिन वो फिर भी जीवित है। ये किसका असर है? भक्ति का ही असर है, भक्ति की ही शक्ति का असर है। तो मेरा जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब आप परमात्मा की राह को चुन लेते हो, आध्यात्मिकता की राह को चुन लेते हो, तो कांटे तो लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप भक्ति नाम की शक्ति का जाप कर रहे हो, अगर आप डेली रूटीन की डेली पूजा कर रहे हो, तो उतना ही तकलीफ आपको हो रही है, उतना ही समस्या। लेकिन भगवान के नजदीक जाने से, उन्हें जागृत करने से तकलीफ तो होती ही होती है। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी शीघ्रता से अगर वो जागृत हो जाए तो हर कोई उन्हें ना प्राप्त कर ले। उन्हें पाने की इच्छा अगर मन में प्रबल उत्पन्न रहेगी, अगर मन में ये इच्छा रहेगी कि मैंने माँ को प्राप्त करना है, बाबा को प्राप्त करना है, ठाकुर जी को प्राप्त करना है, तो समस्या तो आएगी आएगी। क्या मीराबाई को समस्या का सामना नहीं करना पड़ा? क्या मीराबाई को, आपको पता है कि जहर का प्याला नहीं पीना पड़ा? क्या दूसरों के ताने नहीं झेलने पड़े? तो भक्ति के अंदर मिलती है समस्या, क्योंकि भक्ति जब हम, और वो समस्या जो है वो क्यों है? जब मान लो आप 2 घंटे आप भक्ति कर रहे हो, अगर आपके मन में यही क्वेश्चन आ गया कि मैं 2 घंटे भक्ति कर रहा, किसकी कर रहे हो? अपनी आवश्यकता के लिए कर रहे हो, भगवान की आवश्यकता के लिए नहीं कर रहे हो। भक्ति हमारे जीवन का आहार है, जिसे हमें ग्रहण करना ही पड़ता है। हमारी आत्मा उससे पवित्र होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का वास होता है। आध्यात्मिक शक्ति के कारण हमारे शरीर की ओरा शक्ति तैयार होती है। जब ओरा शक्ति तैयार होती है तो हमारे शरीर में तेज उत्पन्न होता है, और जब तेज उत्पन्न होता है तो हमारा विवेक भी उत्पन्न होता है, और जब विवेक उत्पन्न होता है तो हमें लोग देखकर अपने आप आकर्षण होते हैं। क्यों? वो परमात्मा की कृपा ही होती है। आप देखिए, क्या उनके शरीर पर तेज नहीं है? तेज है, वो भक्ति का ही तेज है। और जब लगातार, जब शुरुआती तौर पर अगर उन्होंने कष्ट ना लिया होता तो आज दुनिया उनके गुणगान तो ना कर रही होती। जो भक्ति में तपता है, इतिहास को वही रचता है, इतिहास को वही कायम करता है, और तभी उसका नाम पीढ़ियों में लिया जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि भक्ति करने से आप परेशान हो रहे होते तो भगवान की परीक्षा है, ये तो समस्या है। भगवान स्वयं समस्या पैदा करेंगे, स्वयं भगवान तकलीफ पैदा करेंगे। क्या आप जितने भी भक्त हुए हैं, देवी देवता के जितने भी भक्त हुए हैं, आप उनका इतिहास चेक करके देखिए, क्या उन्होंने परीक्षा नहीं दी? क्या ध्यानु भगत की परीक्षा नहीं हुई? क्या प्रहलाद की परीक्षा नहीं हुई? क्या ध्रुव की परीक्षा नहीं हुई? क्या मीराबाई की परीक्षा नहीं हुई? सभी की परीक्षा होती है। जो भी भक्ति के मार्ग को चुनता है, ये मार्ग जो है कठिनाइयों से भरा हुआ भी है, लेकिन भक्ति का मार्ग, अगर आप डेली रूटीन की पूजा कर रहे हो, आप डेली जो भी पूजा कर रहे हो एक अलग से, लेकिन भक्ति जो होती है मगन हो जाना, अपने इष्ट के प्रति मगन हो जाना, अपने इष्ट के प्रति प्रेम में पागल हो जाना। अगर आपको सुबह शाम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, तो वो पागल भी होते हैं, क्योंकि भगवान ही ने उन्हें चुना है। ऐसे कोई भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता,
ऐसे कोई भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे कोई भगवान की, उनका आदेश होता है तभी कोई अवतरित होता है, उनके नाम का गान करने वाला। अगर वो चाहते हैं तभी कोई अवतरित होता है, ऐसे कोई उत्पन्न कैसे हो सकता है? वो खुद चाहते हैं कि ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है, इसके नाम का प्रभाव वह स्वयं भगवान ही भक्ति करवा रहे हैं, क्योंकि जो शरीर है सब काया है, सब उसी का है। हमारा क्या है? हमारा तो खुद कुछ है ही नहीं, हम तो किराए पे आए हैं। तो भक्ति से हम अपना किराया उत्पन्न करते हैं, वो किराया देते हैं, और इससे जितनी भगवान के नाम का प्रचार हम करते हैं, जितना भी व्यक्तियों को अंदर जो मलिनता है उसको शुद्ध करने की ताकत भी तो वही देता है। अगर आप सोच रहे हो कि भक्ति करने के बाद भी आप परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो समझ लेना कि भगवान आपको शुद्ध कर रहे हैं, आपकी भक्ति भगवान तक पहुंच रही है। समझ लेना, ये बात सच्चाई है। अगर आप भक्ति कर रहे हो लगातार सुबह से लेकर शाम तक, आप अपने इष्ट आराध्य का नाम ले रहे हो, तो समझ लेना उनका दरवाजा खड़कने लग गया है, आपकी भक्ति वहां तक पहुंचने लगी है। अब तो वो आपकी सिर्फ परीक्षा ले रहे हैं कि कितना मजबूत है मेरा ये दास, कितना सॉलिड है। लगातार आप सोच के देखो, लगातार सुबह से लेकर शाम आप अपने इष्ट की आराधना कर रहे हो। आप काउंटिंग मत कीजिए कि मैं 2 घंटे भक्ति कर रहे हैं, 2 घंटे सुबह कर रहे हैं, 2 घंटे शाम कर रहे हैं। भक्ति के अलग अलग रूप है। कोई प्रचार रूप में अगर राम जी का नाम का प्रचार कर रहा है, वो भी भक्ति का रूप है। कोई बाबा के नाम का गुणगान कर रहा है, तो वो भी भक्ति का रूप है। कोई नाम जाप कर रहा है, वो भी भक्ति का रूप है। कोई माला जाप करता है, वो भी भक्ति का रूप होता है। कोई पाठ कर रहा है, वो भी भक्ति का रूप है। भक्ति के अनगिनत रूप हो सकते हैं। भक्ति के माध्यम से आप किसी को राह भी दिखा सकते हो, वो भी भक्ति का रूप है। अगर किसी जीव जंतु को आप भोजन ग्रहण करवा रहे हो, या कहीं से कहीं उपलब्ध करवा रहे हो, या किसी एनजीओ के माध्यम से उनके द्वारा उनका सहयोग कर रहे हो, वो भी भक्ति का रूप है। अगर किसी अनाथालय को भी आप चला रहे हो, और किसी ना किसी माध्यम से चला रहे हो, परमात्मा की कृपा है तभी चला रहे हो, वो भी भक्ति का रूप है। अगर वहां पर यह है, हम भक्ति के अंदर अगर भ्रष्टाचार पैदा कर देंगे, तो वो भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति अपने इष्ट के नाम की होती है, सुबह से लेकर शाम की होती है। कब सुबह हुई, कब शाम हुई, अपनी भक्ति से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। सुबह शाम अपने इष्ट, अपने आराध्य का गुणगान जितना करोगे उतना मजबूत होगे, और जितना कष्ट आपको आएगा उतने ही आप पवित्र होगे। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां और राधा 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 करते रहते हैं, फिर भी भगवान इतने जालिम हो सकते हैं कि 2 किडनियां छीनने के बाद उसके बाद भी 18 साल तक व्यक्ति जीवित है। डॉक्टरों ने कहा था कि साल मुश्किल काटोगे, डायलिसिस वाले व्यक्ति कितना लंबा जी लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कष्ट, जो कैनुला लगा है उसमें सुई लगती है, फिर भी मान लो डायलिसिस होती है, तकलीफ नहीं होती। क्या भगवान को खुशी मिलती है अपने भक्त को? लेकिन हमारे किसी जन्मों के पाप कर्म को वो स्वयं धो रहे हैं, ताकि मेरे लाल को मेरे नजदीक आने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। हम तो परमात्मा की कृपा होती है तभी भक्ति करने के लायक व्यक्ति बनता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।